नमस्कार मित्रों, आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अतुल राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जो कि 1995 से 2020 तक आरपीएससी या अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो है मित्रों। और लगभग इसके अंदर कितने क्वेश्चन है? 6100 क्वेश्चन है, जो कि आज की इस वीडियो में हम इसके रिलेटेड धीरे धीरे इसको बुक को कंप्लीट करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की सभ्यता से संबंधित, इसमें हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो ये जो बुक है इसमें 100 प्लस क्वेश्चन है मित्रों, और राजस्थान की सभ्यता से रिलेटेड आज इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं। प्राचीन संस्कृत साहित्य में किस सभ्यता को बहुधान्यक क्षेत्र कहा गया है? आपको बताना है प्राचीन जो संस्कृत साहित्य में किस सभ्यता को बहुधान्यक क्षेत्र कहा गया है। तो मित्रों इसके लिए जो आपका राइट आंसर रहेगा कालीबंगा। कालीबंगा को क्या है? बहुधान्यक कहा गया है। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सी। मैंने इसमें पीछे आपको लिख भी दिया भी कौन सी एग्जाम में और कब ये आया हुआ है, आपको उसको भी साथ में ध्यान रखेंगे। वैसे मैं आपको कालीबंगा से संबंधित कुछ और जानकारी बता देता हूँ। तो आप बता सकते हो जो कालीबंगा है उसकी खोज किसने की थी और कब की? तो मित्रों इसकी जो खोज की थी ना 1952 के अंदर की थी। कब? 1952 में अमलानंद घोष जी के द्वारा इसकी खोज की गई, और वहीं पर इसका उत्खनन कार्य बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया। और किया कब गया? उत्खनन हुआ 61 के अंदर, 1961 के अंदर इसका क्या उत्खनन का कार्य कंप्लीट मतलब शुरू हुआ। और जो नदी है मित्रों, कौन सी नदी पे कालीबंगा पड़ता है? तो सरस्वती, या उसे प्राचीन टाइम में क्या कहते थे? दृष्टद्वती नदी, और वर्तमान में उसको हम घग्गर के नाम से जानते हैं। कालीबंगा घग्गर के समीप है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जानते हैं प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है? प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी आपको यहाँ पर बतानी है कौन सी है। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा विराटनगर। क्या रहेगा? विराटनगर जो है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। चलते हैं नेक्स्ट। हल से जुते हुए खेत के निशान किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आपको से पूछ रहा है कि हल से जुते हुए खेत के जो निशान मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो मित्रों कालीबंगा से मिले हैं, हल से जुते हुए खेत के। अब इसके साथ एक चीज और ध्यान रख लो आप साथ, काले चावल के भी साक्ष्य हमें यहीं से मिले हैं। कौन से? काले चावल के साक्ष्य, यानी जले हुए चावल के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? किससे संबंधित आपको बताना है। जो भीम डूंगरी है, गणेश्वर डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर रहेगा बेराट सभ्यता से संबंधित है। कौन सी सभ्यता से? बेराट सभ्यता से है। इसमें बेराट में आपको मैं बता देता हूं, तो बेराट तो जयपुर के अंदर आती है, मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। और वहीं पर इसका जो उत्खनन है वो दयाराम साहनी ने कब किया? 1937 के अंदर। 1937 के अंदर इसका उत्खनन कार्य शुरू हुआ दयाराम साहनी जी के द्वारा। मित्रों उत्खनन में चांदी की जो इसमें ना 8 पंचमारक व इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली है, और जिससे बेराट पर क्या है यूनानी अधिकारों का पता चलता है। इससे मैं रिलेटेड आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, साथ के साथ वो हम डिस्कस साथ के साथ करते चलेंगे। और चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे और जानते हैं क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। मित्रों आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना फीडबैक हमें जरूर दें। दोहरी रक्षा परसवीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है कौन सी सभ्यता से हमको ये प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये जो हमें प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान का कौन सा शहर स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? अब आपसे शहर पूछा है, वैसे यहाँ पर मित्रों शहर नहीं आएगा, सभ्यता आएगी। कौन सी सभ्यता घग्गर नदी के किनारे, जो कि मैंने आपको बता दी है कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के समीप स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट। नगरी की सभ्यता किस युग से संबंधित है? नगरी की आपसे पूछा गया है सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा प्रशस्त्र युग, प्रशस्त्र युग से संबंधित है। इसके लिए राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष आपसे पूछा गया है, वो हमें कहाँ से मिले हैं आपको बताना है। बेराट से मिले हैं मित्रों,
कहाँ से मिले? बैराट से हमें बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहट से, सॉरी मित्रों, बैराट से संबंधित मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी बता दी है। चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? मित्रों, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड भी हैं, आए हुए हैं, वही क्वेश्चन हमें कर रहे हैं, बुक से संबंधित ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं क्या कह रहा है कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। अशोक का जो अभिलेख है ना, हमें बैराट से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? बैराट से प्राप्त हुआ था। आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं मित्रों? तो आहड़ के जो अवशेष मिले, आहड़ उदयपुर से हमको मिले हैं। आहड़ उदयपुर से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आहड़ के बारे में जाने तो उदयपुर के समीप हो गई है। तो नदी जो है आहड़ और बेड़च नदी के किनारे स्थित है। कौन सी है? आहड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। अक्षय कृति व्यास 1953 के अंदर इसका उत्खनन कार्य शुरू हुआ था 1953 में, और रतन चंद्र अग्रवाल जी के द्वारा 1956 के अंदर। कब? 1956 के अंदर उनके द्वारा किया गया। आहड़ का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए ना, ताम्रवती नदी। ताम्रवती नदी इनका, या जो आहड़ संस्कृति है उसका दूसरा नाम है। चलते हैं नेक्स्ट पे। आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं वो हमने पढ़ लिया है। आहड़ उदयपुर से इसके प्राप्त हुए हैं। इस स्थान पर राजस्थान का सबसे प्राचीनतम सभ्यता, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम सभ्यता का आपसे पूछा गया है, कहाँ से इसके अवशेष प्राप्त होते हैं मित्रों? कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, राजस्थान में इसके अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट। बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वह किस काल से संबंधित है? तो मित्रों, ये मौर्य काल से संबंधित है। किस काल से? मौर्य काल से संबंधित है। कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है उसका श्रेय किसको जाता है? किसने इसकी खोज की थी? मैंने आपको बता दिया था, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष जी ने इसकी क्या है? खोज की थी मित्रों। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। इस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था। इस इतिहासवेता ने कालीबंगा को क्या है? सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था। यह मित्रों दशरथ शर्मा ने कहा था। दशरथ शर्मा ने कहा था। और वैसे अगर आप कहीं देखोगे तो कुछ जगह आपको दयाराम साहनी देखने को मिलता है, लेकिन ये हमने क्रॉस चेक किया था। सेकंड ग्रेड परीक्षा 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था और उसके अंदर डॉक्टर दशरथ शर्मा को राइट आंसर माना गया है। उसके बेसिस पे हमने आपको ये बताया है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप हमें पूछ सकते हैं, या कुछ हो सकता है कभी बोलने में गलती हो जाए तो आप बता सकते हैं। उसको हम, अगर वो गलत हुआ तो उसको हम करेक्ट करने का प्रयास करेंगे, उसको चेक करेंगे, फिर करेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ताम्र युग की सभ्यता से संबंध पुरानी नगरी ताम्रवती के अवशेष किस नगर से मिले हैं? अब आपसे पूछा गया ताम्रवती, मैंने आपको बता दिया था। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट, आहड़ संस्कृति का विकास हुआ है। आहड़ संस्कृति का विकास हुआ है दोस्तों, इसके लिए हाड़ौती क्षेत्र कहाँ हुआ है? आहड़ संस्कृति का हाड़ौती क्षेत्र में विकास हुआ है। अब आपसे पूछा रहा है बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में है? बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले के अंदर है? तो बागोर भीलवाड़ा में। बागोर कहाँ आती है? भीलवाड़ा के अंदर आती है। चलते हैं नेक्स्ट। अब हमसे ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन पूरा स्थल कालीबंगा किस जिले के अंदर है? किस जिले में आता है हड़प्पाकालीन ये जो कालीबंगा है? कालीबंगा मैंने आपको बता दिया था, हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के समीप है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद मित्रों।